एक ऐसी जगह पे ड्रोन अटैक हुआ जहां दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। 14 फरवरी 2025 को एक रशियन ड्रोन ने चेर्नोबिल पे अटैक किया। वहाँ एक बड़ा स्टील कवर है जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहते हैं। चेर्नोबिल में जब न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था तो उस एरिया को सील करने के लिए एक बड़ा सा स्टील कन्फाइनमेंट बनाया गया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर ना निकले। इसको 50 साल टिकने के लिए बनाया गया था, बट 2016 से पहले ही ये डैमेज हो गया। फिर 2016 में इस लेयर के ऊपर एक नई लेयर बनाई गई जिसको हम न्यू सेफ कन्फाइनमेंट बोलते हैं। अब इसका काम है कि पुरानी वाली लेयर में से रेडिएशन बाहर ना निकले। लेकिन 14 फरवरी 2025 को एक रशियन ड्रोन ने इस कन्फाइनमेंट के ऊपर हिट कर दिया, जिससे इसके ऊपर 6 मीटर गहरा होल हो गया है, जिससे मल्टीपल लेयर्स डैमेज हो गई और अंदर आग भी लग गई। थैंकफुली सबसे इंपॉर्टेंट इनरमोस्ट शील्ड अभी भी सेफ है। कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन रिस्क अब ज्यादा बढ़ गया है। और क्यों इस कन्फाइनमेंट जोन का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, आइए समझते हैं। 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक ह्यूमन मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गई। सारे सेफ्टी सिस्टम बंद थे और तभी रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो गया। इस एक्सप्लोजन से रेडियो एक्टिव डस्ट हवा में फैल गए, हजारों लोग बीमार हुए, कुछ लोग तुरंत मर गए और कई लोगों को बाद में कैंसर हो गया और ये एक्सीडेंट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बन गया। आज भी चेर्नोबिल का अंदर का हिस्सा रेडियो एक्टिव है। जो स्टील का कवर है उसकी वजह से सब कुछ सेफ था, बट अब ड्रोन ने उस कवर को भी डैमेज कर दिया है। अगर इसे जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो रेडियो एक्टिव डस्ट जल्दी एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगी। इसका मतलब लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट अब रिस्क पर है। तो दुनिया इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रही? क्योंकि अब सबका ध्यान दूसरे इश्यूज पर है, जैसे कि मेन स्ट्रीम यूक्रेन रशिया वॉर और चाइना ताइवान टेंशन। न्यूज चैनल्स भी चेर्नोबिल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जाने जाती नहीं है तब तक रीडर्स ध्यान देते नहीं है। चेर्नोबिल सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये फ्यूचर का डेंजर है। अगर लोग इसे इग्नोर करते रहे तो एक और डिजास्टर हो सकता है।